आज आप घर के किसी कोने में बैठकर ये वीडियो बड़े मज़े के साथ देख रहे होंगे। अगर आज हम आपसे कहें कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी 8,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रही थी, या जिस जगह पर आज आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी रही थी, ये दोनों बातें बिल्कुल सच हैं। आज हमारी 10 मिनट की वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जहां आज हमारा सौरमंडल है, वहां विभिन्न प्रकार के धूल के बादल और गैस हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में ये धूल के कण एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के ये कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े उल्कापिंडों में कन्वर्ट होने लगे। इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी की वजह से हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगे। बीच में इस दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट से हमारा सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रॉयड्स भारी वजन के कारण सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉयड्स में भारी टकराव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड्स पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और समीप आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन एस्ट्रॉयड्स का आपस में टकराव हुआ, जिसके कारण चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब खनिज और निकलते हुए ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीव पैदा हुए। लाखों सालों तक पृथ्वी की सतह पर उल्कापिंडों की बरसात होने की वजह से पूरी पृथ्वी की सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी की सतह ठंडा होने की वजह से हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चली, जिससे पानी के ऊपर ज़मीन का निर्माण होने लगा। उस समय पृथ्वी का कोई भी वातावरण ना होने की वजह से उल्कापिंड बरसते रहे। आज से 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। उस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। काफ़ी सालों तक ये सूक्ष्म जीव विकसित होते रहे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पानी में ऐसे सूक्ष्म जीव पैदा हुए जो खनिज, लवण और धूप से विकसित हुए और मलमूत्र के रूप में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने लगे, जिससे निर्माण हुआ हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का। ऑक्सीजन बनने से पेड़ों की उत्पत्ति शुरू हो गई, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से कुछ सूक्ष्म जीव मरने लगे। लेकिन बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव विकसित हुए और समुद्री जीवों के रूप में बदल गए। उनमें से कुछ जीव ज़मीन पर आने लगे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित होने लगे। अब एक दिन करीब 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। हजारों साल धीरे धीरे ज़मीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जो डायनासोर्स पेड़ पौधे खा रहे थे, उनका शरीर विशालकाय होने लगा समय के अनुसार, और जो शिकार करके खाते थे, उनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता गया। दोस्तों, आप सभी को ना मालूम हो तो बता दें, डायनासोर्स ने पृथ्वी पर 20 से 30 करोड़ साल तक राज किया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना विशालकाय उल्कापिंड लगभग 4.5
लाख करोड़ किलोग्राम जितना उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के साथ टकराया और इस टकराव की वजह से पृथ्वी में भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई और जिनसे डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई। इस वक्त हमारे पूर्वज ज़मीन के अंदर रहा करते थे, जिनके कारण उनकी प्रजाति विलुप्त नहीं हो पाई। पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होने की वजह से पृथ्वी 80 से 90 हज़ार साल तक बर्फ़ से ढकी रही, लेकिन पृथ्वी पर जैसे ही वातावरण पहले जैसा होने लगा, जो ज़मीनी जीव थे वो बंदरों में परिवर्तित हो गए और कुछ बंदर खाने की तलाश में अपने पैरों पर चलने लगे। दोस्तों, बंदर से वानर, वानर से आदिवासी और आदिवासी से फाइनली हम विकसित हुए इंसान के रूप में, और आज इंसान पूरे संसार की सबसे विकसित प्रजातियों में से एक है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर में पृथ्वी कैसी होगी और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें फ्यूचर में।